तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अपनी जॉगिंग को कहने के बाद में जो लिन युआन होता है वो अपने घर पर वापस आ जाता है। जैसे ही लिन युआन अपने घर पर वापस आता है तो उसका ध्यान जो होता है वो सामने रखे हुए प्लांट बीस्ट के ऊपर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो इलाइट लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि कल तक तो ये केवल नॉर्मल क्वालिटी का था, तो फिर आखिर अचानक से ये इलाइट क्वालिटी में कैसे बदल गया। लेकिन आखिर इस चीज़ का कारण जो है वो क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी बॉडी के अंदर से बाहर जो है वो नहीं निकल रही, बल्कि जो मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट है वो उसे एब्जॉर्ब कर कर खुद को इवोल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे इस चीज़ को एक बार और जो है वो ट्राई करके देखना चाहिए। अगर यहाँ पर जो लिली बीस्ट होती है जो कि एक हीलिंग टाइप बीस्ट होता है उसकी बात की जाए तो उसे बड़ा करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसी के ऊपर ट्राई करके देखूंगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो सीधे अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो वहाँ पर जो वो प्लांट टाइप बीस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि प्लांट टाइप बीस्ट जो होता है वो इवोल्व हो जाता है, सीधे इलाइट ग्रेड के टियर 1 पर पहुँच जाता है। जिसे देखने के बाद में अब जो लिन युआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो लिली है वो तो इलाइट टियर पर पहुँच गई और जो इसकी स्किल है उसकी वैल्यू भी पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्मार्ट और यूनियन, क्या तुम दोनों जो है वो सो रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनियन और जो स्मार्ट होता है वो दोनों भी उसके पास में आ जाते हैं। और जो यूनियन होती है वो लिन युआन को बताती है कि लिन युआन मैंने लेवल अप कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्मार्ट होता है उसने भी लेवल अप कर लिया होता है और वो नॉर्मल टीयर के लेवल 2 पर पहुंच चुका होता है। और जो स्मार्ट होता है वो भी हंसते हुए लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि लिन युआन पहले मैं केवल एक ही पोर्क को याद जो है वो रख पाता था, लेकिन अब मैं टोटल 20 पीस को भी याद जो है वो रख सकता हूँ। और स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम यूनियन के भी यहाँ पर पैनल को देखते हैं, जहाँ पर कि उसका भी अब जो लेवल होता है वो नॉर्मल टीयर के लेवल 3 पर पहुंच चुकी होती है। और अब वो गाते हुए बोलती है कि मेरी जो सिंगिंग की स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो खुश होते हुए जो स्मार्ट होता है उसे गले से लगा लेता है। गले से लगाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे तो एक गोल्डन चीट मिल गई है, अब हम लोग जो है वो अमीर होने वाले हैं। जो सुनकर ये नीन जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि तुम्हें किस प्रकार की गोल्डन चीट मिली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन युआन जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर बात जो है वो केवल पैसे की नहीं है। अगर देखा जाए तो जो स्पिरिट बीस्ट होते हैं उन्हें इवोल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए स्पिरिट बीस्ट को इवोल्व कराने वाले पर्सनों को क्रिएटर जो है वो कहा जाता है। और एक क्रिएटर जिस टाइम पर किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को इवोल्व जो है वो करता है तो उसके लिए उसे बहुत ही बड़ी मात्रा में जो रेयर मटेरियल और जो स्पिरिचुअल हर्ब होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वो बर्बाद होता है, जिसके बाद में जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं वो क्रिटिकल लेवल पर इवोल्व जो है वो कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मुझे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। मैं स्पिरिचुअल बीस्ट को केवल अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से इवोल्व जो है वो कर सकता हूँ। जिसका मतलब है कि जो ये मेरी टेरिफाइंग एबिलिटी है इसके कारण बहुत सारी जो लालची आंखें हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट जो है वो हो सकती है। और मेरे पास में अभी इतनी एबिलिटी जो है वो नहीं है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट जो है वो कर पाऊँ, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं अभी अपनी जो एबिलिटी है उसे किसी के सामने एक्सपोज जो है वो होने ना दूँ, जब तक कि मेरे पास में इनफ स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आ जाती। इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ पर अपनी जो एबिलिटी है उसका बहुत ही सेफली तरीके से इस्तेमाल जो है वो करना होगा और मुझे क्रिएटर बनने का जो स्टेप है उसे एक एक कर आगे जो है वो बढ़ना होगा और इस क्रिएटर के प्रोफेशन के अंडर में अपनी एबिलिटी का सही से इस्तेमाल जो है वो कर पाऊँगा, नहीं तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आ सकती है। और लिन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि लिन युआन तुम क्या सोचने लगी, जो जियाओ की है वो तुम्हें कॉल कर रही है, जल्दी से उसकी कॉल उठा लो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैं तो जियाओ की के बारे में भूल ही गया था, जो जियाओ की है वो जल्दी ही अपना जो पहला बीस्ट है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करने वाली है। और अब इतना सोचकर लिन युआन जो होता है वो कॉल को उठाकर हेलो बोल देता है। जो सुनकर जियाओ की जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर माफ़ कर देना, मैंने पिछले 2 दिनों से आपको कॉल जो है वो नहीं की थी, बताइए आपकी जो हेल्थ है वो इस टाइम पर कैसी है। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो हंसते हुए जो जियाओ की होती है उसे बताता है कि इस टाइम पर जो मेरी हेल्थ है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक कि आज तो बैकयार्ड के अंदर में काफ़ी दूर तक यहाँ पर जो जॉगिंग है वो भी कर कर आया था। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही फाइनली हमारा व्यू जो होता है वो लिन युआन की जो सिस्टर जियाओ की होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि लिन युआन की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो जियाओ की होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन युआन होता है उसे बोलती है कि तुम जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे सेंस जो है वो नहीं कर सकते हो, तो जो तुम्हारी बॉडी है वो इस चीज़ को कैसे संभाल पाएगी? बेफालतू की कुछ भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो मत करना जब तक कि मैं घर वापस नहीं आ जाती।
जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक हल्की सी जॉगिंग थी। यहाँ पर जो तुम्हारा भाई है वो इतना भी कमज़ोर जो है वो नहीं है। और क्या तुम हम लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में जो है वो भूल चुकी हो? तुमने कहा था कि तुम स्कूल के ऊपर फोकस करोगी और मैं घर के ऊपर फोकस करूंगा। तुम अपना जो टैलेंट है उसे बेफालतू की चीज़ों के ऊपर बर्बाद जो है वो नहीं करोगी। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो भी शांत हो जाती है और बोलती है कि हाँ भाई, मैं इस बारे में जानती हूँ। और अब इतना बोल कर जो जियाओ की होती है वो अपने मन में सोचती है कि भाई, मैं आपको कभी भी निराश है वो होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और अब जियाओ की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें टीचर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि स्टूडेंटों से बोलती है कि ठीक है स्टूडेंट, याद रखना कि अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हें अपना जो पहला स्पिरिट बीस्ट है उसके साथ में कांटेक्ट करना होगा। याद रखना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ में कांटेक्ट करने से पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी बीस्ट की जो क्वालिटी और जो उसका लेवल है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान जो है वो देना होगा। उसी के साथ में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोफेशन की जो रैंक है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि ये जो बीस्ट की कॉम्बैट प्रोफेशन होता है उसे डायरेक्टली यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। उसी के साथ में आप लोगों को जो बीस्टों के एलिमेंट होता है उनके ऊपर भी काफ़ी फोकस जो है वो करना होगा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल जो है वो निभाते हैं। उसी के साथ में तुम लोगों को अपनी एफिनिटी पर ध्यान रखते हुए ही अपना जो बीस्ट है उसे चुनना होगा, क्योंकि अगर जो तुम्हारी एफिनिटी है वो तुम्हारे बीस्ट के साथ में मैच है वो नहीं करती है तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ तक कि तुम लोग जो हो यहाँ पर खुद को मेंटली डैमेज भी कर सकते हो। उसी के साथ में अगर लाइफ टाइप प्रोफेशन जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्राफ्ट्समैन हो गए या फिर वेव्स हो गए, अगर इनकी बात की जाए तो इनके जो कल्टीवेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का होता है। उसी के साथ में अपने बीस्टों की अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उनके ऊपर जो स्पिरिचुअल मटेरियल होते हैं उन्हें भी फ्यूज़ करना होता है। लेकिन जो हमारी क्लास है इसके अंदर केवल जो ट्रेनिंग कॉम्बैट प्रोफेशन होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाता है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो बीस्ट है उसे चुनने से पहले काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही एक एक करके सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो जियाओ की होती है वो भी वहाँ से जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी टीचर जो होती है वो बोलती है कि जियाओ की तुम यहीं पर ही रुकना। और अब भी उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ की होती है वो भी टीचर के पास में आ जाती है, और जो टीचर होती है वो जियाओ की से बोलती है कि जियाओ की, क्या सच में तुम जो तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है उसके बारे में वापस से नहीं सोचना चाहती हो? मैं तुम्हारी जो फैमिली सिचुएशन है उसके बारे में जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे टैलेंट की बात की जाए तो जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, और जल्दी ही जो 100 चाइल्ड सिलेक्शन है वो भी जल्दी ही आने वाला है, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस जो है वो नहीं करना चाहिए। और अब अपनी टीचर की इस बात को सुनकर जो जियाओ की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो टीचर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाती। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने एक और लिली जो है उसे अपग्रेड कर दिया इलाइट टीयर पर। और मुझे यकीन है कि अगर मैं इन्हें सेल जो करने के लिए चाहता हूँ तो मैं इन्हें आसानी से कम 20,000 फेडरेशन कॉइन के अंदर सेल जो कर दूंगा, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आसानी से जियाओकी के लिए हाई ग्रेड का एक बीस्ट जो है वो बाय कर लेंगे। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे किसी की कॉल जो है वो आने लगती है, जो देखकर लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि ये तो अननोन नंबर है, क्या ये किसी न्यू क्लाइंट का जो है वो हो सकता है? मैं अभी यहाँ पर जो मेरे प्लांट है उन्हें सेल करने के बारे में ही सोच रहा था, और लगता है कि खुद क्लाइंट जो है वो चल कर आ गया। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो खुश होते हुए कॉल को उठा लेता है। कॉल को उठाते हुए बोलता है कि हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? और लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो फ़ोन कॉल होती है वो असल में जियाओकी की टीचर की होती है। और अब जियाओकी की टीचर जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन युआन से बोलती है कि क्या तुम जियाओकी के गार्डियन हो? क्या तुम जानते भी हो कि जो जियाओकी है वो एक ग्रे बीटल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने के बारे में सोच रही है? जियाओकी का टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, आखिर तुम उसके टैलेंट को इस तरीके से बर्बाद होने कैसे दे सकते हो? और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ग्रे बीटल, अगर ग्रे बीटल की बात की जाए तो वो एक नॉर्मल टीयर का बीस्ट होता है जिससे कि केवल 200 कॉइन में ही बाय किया जा सकता है। उसी के साथ में ग्रे बीटल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और जो उसकी स्किल होती है वो पूरी तरीके से यूज़लेस होती है, इसीलिए कोई भी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना नहीं चाहता। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जियाओकी की टीचर जो होती है वो लिन युआन को बताती है कि अगर जियाओकी की एफिनिटी की बात की जाए तो वो डिफेंस टाइप बीस्ट के साथ में पूरी तरीके से फिट बैठती है, और इस तरह का टैलेंट मिल पाना पूरी तरीके से नामुमकिन होता है। शायद ही पूरी जीलिंग सिटी के अंदर भी कोई इस प्रकार के टैलेंट का बच्चा मिल पाए। और चूंकि तुम उसके गार्डियन हो तो इसीलिए कम से कम तुम्हें उसके लिए एलाइटियर का डिफेंस टाइप बीस्ट जो है वो यहाँ पर तैयार जो है वो कराना चाहिए था उसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के रूप में।
जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया, मैं 2 दिनों के अंदर जो सूटेबल बीस्ट है वो लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इलाइट ईयर का इस तरह का जो बीस्ट है वो कम से कम 1 लाख फेडरेशन कॉइन के अंदर आएगा। इसीलिए लगता है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ पर अपनी जो तैयारी है वो करना ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो इलाइट टीयर का डिफेंस टाइप बीस्ट जो है वो लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर नॉर्मल टीयर और इलाइट टीयर के जो ये प्लांट टाइप बीस्ट है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करना होगा। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जब पर कि हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं पूरी रात अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसे ट्रांसफ़र करता रहा, जिसके कारण मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन कम से कम मैंने सही टाइम पर अपने काम को कंप्लीट कर दिया। अगर देखा जाए तो जो स्पीड बीस्ट मार्केट होती है उसके अंदर अच्छे और बुरे लोग दोनों ही प्रकार के मौजूद होते हैं, इसीलिए सही रहेगा कि मैं मोबियस को कवर कर लूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बेफालतू के लोगों का ध्यान इसकी तरफ आए। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन के सर के ऊपर जो स्मार्ट होता है वो बैठा हुआ होता है। लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि स्मार्ट, क्या सच में तुम मेरे साथ में जाने वाले हो? जो सुनकर स्मार्ट उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं वो स्मार्ट नहीं रहा जो कि बस घर पर रहकर घर को गार्ड करूँ। अब मैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो है वो हो चुका हूँ। अब कोई भी मुझे बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना सकता है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब भाई जुआन बीस्ट की जो ड्यूटी है उसे निभाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी जो होती है वो आ जाती है, जो कि घोड़े से चल रही होती है। और जो व्हीकल का ड्राइवर होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो व्हीकल है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो इसीलिए पैसेंजर जो है वो जल्दी से येलो लाइन पर खड़े हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये व्हीकल जो है वो मुझे पब्लिक बस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम हिस्ट्री बुक जो है वो बस पढ़ते आए हो, तुमने जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट गाइड है उसके बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं पढ़ा। 100 साल पहले जब स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो यहाँ पर आई थी, तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी मदद से जो स्पिरिचुअल क्रिएचर थे उन्होंने यहाँ पर जो मैकेनिकल पार्ट थे उन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी बस में बैठ जाता है और जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो टाइट होकर बैठ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही गाड़ी को भगाता है तो हम देखते हैं कि जो स्मार्ट होता है वो हवा में उड़ जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते ही लिन युआन सही टाइम पर उसे पकड़ लेता है। और तभी जो बस का ड्राइवर होता है वो लिन युआन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम जो स्पिरिट बीस्ट मार्केट है वहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर जा रहे हो। और अब उस बस ड्राइवर की इस बात को सुनकर लिन युआन जो होता है वो उस बस ड्राइवर से बोलता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या वहाँ पर जो न्यू स्पिरिट बीस्ट है वो सेल होने के लिए आए हैं? और अब लिन युआन की इस बात को सुनकर जो बस ड्राइवर होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद तुम जो न्यूज़ है वो नहीं देखते हो। 2 दिन पहले जॉर्जिया कंट्री है उसके अंदर 30 मील तक एक डायमेंशनल रिफ्ट जो है वो ओपन हो गई थी, जिसके कारण वहाँ की जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो गई थी। जिसके बाद में जो जियांग गार्ड थे उन्हें वहाँ पर भेजा गया और उन्होंने पूरे 2 दिन और 2 रात जो है वहाँ पर लगा दी ताकि वे वहाँ पर जो एलियन बग थे उन्हें ख़त्म जो है वो कर सके। जिसके बाद में फाइनली वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आई। और केवल इतना ही नहीं, सुनने में आया है कि अभी भी वहाँ पर 3 जियांग गार्ड की जो स्क्वाड है वो वहाँ पर रुकी हुई है, जो कि वहाँ पर लगातार नज़र जो है वो बनाए हुए है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप जी जियांग गार्ड की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो बस ड्राइवर जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो स्पिरिचुअल लिफ्ट थी वो बिल्कुल जो स्पिरिचुअल बीस्ट ब्रीडिंग बेस था उसके पास में ही ओपन जो है वो हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट जो है वो मारे गए और काफ़ी सारे बीस्ट जो थे वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और काफ़ी सारे वहाँ पर वर्कर ऐसे भी थे जो कि वहाँ से ज़िंदा बचकर निकल गए, जिसके कारण अब वहाँ पर जो इंजर्ड हो चुके बीस्ट है उन्हें मार्केट के अंदर सेल जो है वो किया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो इस चीज़ को सुनने के बाद में जो लिन युआन होता है उसे बोलता है कि अब समझ में आ रहा है कि वो डम आर्मर पिग जो था वो अचानक से वहाँ पर कैसे आ गया था। ऐसा लगता है कि वो भी शायद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा होगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो बस ड्राइवर होता है वो बताता है कि हाँ वहाँ से काफ़ी सारे जो पिग थे वो भी बचकर जो है वो भागे थे। लकीली एक पिग जो है वो मुझे भी मिल गया था और जिस टाइम पर मैंने उसकी डिश जो है वो बनाई तो उसकी डिश को खाने के बाद में सभी लोग पूरी तरीके से पागल हो गए थे, क्योंकि उस पिग का जो मीट था वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अंगूठा दिखाते हुए बोलता है कि सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, तो इसीलिए ब्रदर प्लीज़ मुझे जल्दी से कोई जो स्टॉल है उसके पास में जो है वो छोड़ देना। और इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्टली चांस है। मैं यहाँ पर जो क्रिपल हो चुके हैं या फिर जो इंजर्ड हो चुके बीस्ट है उन्हें काफ़ी सस्ते दाम में जो है वो खरीद कर ठीक कर सकता हूँ। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन युआन होता है वो मार्केट के अंदर जो है वो आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है लिन युआन, यहाँ का जो काम है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार का जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो लेना चाहते हो और तुम्हारा बजट जो है वो क्या है?
जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं एक डिफेंस टाइप का एलाइट ग्रेड का जो बीस्ट है वो लेना चाहता हूँ। और अगर हमारे बजट की बात की जाए तो मेरा बजट जो है वो 1 लाख फेडरेशन कॉइन है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि जो हमारी शेविंग है वो केवल 20,000 है। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, हमारी जो शेविंग है वो 20,000 है, इसीलिए तो हम लोगों ने जो पिछली रात ग्रीन वेंस और जो लिली थी उसे अपग्रेड किया था, उसे ट्रेड जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि अगर नॉर्मल टीयर की जो ग्रीन वेन्स है उनकी बात की जाए तो वो 1500 से 3,000 कॉइन के बीच में जो है वो सेल होगी, जिसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास में ये 20 वेन्स की कमी है। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन का ध्यान जो होता है वहाँ पर रखे हुए 2 प्लांट टाइप बीस्ट के ऊपर जाता है, जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये प्लांट टाइप बीस्ट जो है वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। सच में अब मेरी बॉडी के अंदर चैन जो है वो आने लगे हैं, क्योंकि अब जो स्पेशल बीस्ट है उन्हें लेकर जो उनकी तरफ मेरा आकर्षण या फिर जो रिजेक्शन है उन्हें महसूस जो है वो मैं कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट टाइप बीस्ट ऐसे हैं जो कि मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो कर रहे हैं और अपनी तरफ बुला रहे हैं। देखा जाए तो मेरी जो अफिनिटी रेंज है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और हीलिंग और जो सपोर्ट टाइप प्रोफेशन है वो दोनों ही मेरे साथ में पूरी तरीके से स्ट्रांगली फिट जो है वो बैठते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने लिए जो बीस्ट है वो बाय करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो जियाओ की है उसके लिए बीस्ट लेने आया हूँ, जिसकी कि अफिनिटी जो है वो डिफेंस टाइप बीस्ट के साथ में फिट बैठती है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि लिन युआन इस तरफ आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्मार्ट जो होता है वो एक दुकानदार के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि दुकानदार जो होता है वो अपने बीस्ट का प्राइस 80,000 कहता है तो स्मार्ट 10,000 कहता है। दुकानदार 70,000 कहता है तो स्मार्ट 15,000 कहता है। जो देखकर जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि मेरा आखिरी ऑफर जो है वो केवल 60,000 है। जो सुनकर जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि मेरा आखिरी प्राइस जो है वो केवल 20,000 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बीस्ट के बारे में देख पाते हैं, जिसका कि नाम हार्ड स्किन रैबिट होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो इलाइट टीयर के लेवल 1 पर होता है। और जो उसका क्वालिटी होता है वो ऑर्डिनरी होता है और जो टाइप होता है वो डिफेंस होता है। और अब वहाँ पर स्मार्ट को देखते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो आकर स्मार्ट को उठा लेता है और उस दुकानदार से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरा जो बाइजून बीस्ट है वो इस तरह की चीज़ें करता रहता है। जो सुनकर जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिन युआन तुम ये क्या कर रहे हो, मैं उसके साथ में बार्गेनिंग कर रहा था, वो 20,000 में मुझे बीस्ट को देने ही वाला था। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे बीस्ट है, तो इसीलिए पहले हमें सभी बीस्टों को देखना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वहाँ पर रखा हुआ एक टर्टल जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जिसका कि नाम जो होता है वो अप्रोशन टर्टल होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो नॉर्मल टीयर के लेवल 3 पर होता है। और जो उसका टाइप होता है वो डिफेंस होता है और क्वालिटी भी ऑर्डिनरी होती है। जिसे देखने के बाद में अब जो लिन युआन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इसका तो लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है और मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं लेवल अप करने में इसकी मदद कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि हाँ, ये चलेगा भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। जो उसमें लिन युआन जो होता है वहाँ पर रखा हुआ एक और बीस्ट जो होता है वो देखने लगता है, जिसका कि नाम पैंटम आर्मर्ड होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो एलाइट ईयर के लेवल 1 पर होता है। उसका भी टाइप डिफेंस होता है और जो क्वालिटी होती है वो ऑर्डिनरी होती है। जिसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि ये भी ज़्यादातर जो वो हार्ड स्किन का रैबिट था उसी की तरह है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। और जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से जो वो हार्ड स्किन रैबिट है उसके बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बीस्ट जो है वो नहीं है। जो सुनकर लिन युआन बोलता है कि ये थोड़ी देर रुको, हम लोग जो है वो आसपास में देख कर आते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो एक शॉप पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो बीस्ट होता है उसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ऐसा लगता है कि जिस बीस्ट को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो वो बीस्ट होता है उसके पैनल को देख पाते हैं, जिसका कि नाम स्पिरिचुअल हॉर्न रैम होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो इलाइट टीयर के लेवल 7 पर होता है। और जो उसका टाइप होता है वो रॉक होता है और क्वालिटी परफेक्ट होती है। जिसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या ये परफेक्ट क्वालिटी का मॉन्स्टर है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो खुश होते हुए जो वो शॉप का ओनर होता है उसे बोलता है कि अंकल, क्या आप जो ये बीस्ट है वो मुझे 1 लाख का दोगे। जो सुनकर वो शॉप का जो ओनर होता है वो भी लिन युआन की तरफ देखने लगता है और लिन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि रुको, इस बारे में मुझे पहले अपनी वाइफ से बात करनी होगी। और अब इतना बोलकर वो शॉप का जो ओनर होता है वो अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है। तभी जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन, तुम ये क्या कर रहे हो, कल मैंने ऑनलाइन जो स्प्रिल हॉर्न रैम है उसके जो प्राइस था उसे चेक जो किया था, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो था वो उस टाइम पर 50,000 था और जो सबसे महंगा बिका था वो केवल 90,000 का था।
तो इसीलिए तुम आखिर जो ये हॉर्न है इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस है वो क्यों दे रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो उसे बोलता है कि अभी तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे, मैं तुम्हें घर जाने के बाद में इस बारे में बताऊँगा। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर एक शिप का जो प्राइस होने वाला है वो 1,20,000 फेडरेशन कॉइन जो है वो होने वाला है, एक भी कम नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे इसके बारे में बोलना ही होगा। और अब इतना सोचकर लिन युआन जो होता है वो उदास होकर साइड में आ जाता है और जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और डिफेंस टाइप बीस्ट जो है वो बचे होंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन हम लोग जो है वो चूँकि यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्प्रिल हॉर्न रहा है मैं तुम्हें वो जियाओकी के लिए ले लेना ही चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और शॉप का जो ओनर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ़ कर देना अब मेरे पास में और ज़्यादा बीस्ट मीट जो है वो नहीं बचा, जितना भी बीस्ट मीट था वो सभी सेल हो चुका है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या जो मीट है वो ख़त्म हो चुका है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बॉस आप ये क्या बात कर रहे हो, मैंने देखा है कि आपके पास में अभी भी इंजर्ड बीस्ट जो है वो बचे हुए, तो आप उन्हें काट कर क्यों नहीं बेच रहे। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में इंजर्ड बीस्ट जो है वो मौजूद है। जो सुनकर स्मार्ट जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन कहीं तुम भी तो यहाँ से जो मीट है वो खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर अब काटने के लिए और बीस्ट जो है वो अंदर नहीं बचे हैं, आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर केवल 3 ही बीस्ट जो है वो बचे हुए हैं, जिन्हें कि मैंने काटने के लिए नहीं रखा है बल्कि मैं उन्हें सेल जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और एक बंदा गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता आखिर एक बूचर जो है वो यहाँ पर बीस्टों को काट कर क्यों नहीं बेच रहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये उन्हें हील करने के बारे में सोच रहा है, क्या ये नहीं जानता कि उन्हें हील करने के लिए जो क्रिएटर है उन्हें हायर जो है वो करना होगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो भी शॉप पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो शॉप का जो ओनर होता है वो लिन युआन से बोलता है कि माफ़ कर देना, सारा मीट जो है वो ऑलरेडी सेल हो चुका है, अब हमारे पास में यहाँ पर बीस्ट मीट जो है वो नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि बॉस लगता है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर जो बीस्ट का मीट है वो ख़रीदने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस अंदर जो बीस्ट मौजूद है उन्हें एक बार देखना जो है वो चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बॉस है वो यहाँ पर इमोशनली अनस्टेबल जो है वो लग रही है, मेरा एक छोटी सी गलती है, मुझे यहाँ से उठाकर बाहर जो है वो फेंक देंगे, तो इसीलिए टाइम आ चुका है जो मोबियस की स्किल है उसके इस्तेमाल को करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मोबियस की जो स्किल होती है माइंड क्लेम उसका इस्तेमाल करता है, जिसका हम देखते हैं कि अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो भी शांत होने लगता है। रास्ते में लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा जो है वो नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे बड़ा भाई यांग जो है वो कह सकते हो। अंदर जो तीनों बीस्ट मौजूद है वो तीनों के तीनों बीस्ट जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड है, आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और अब इतना बोलकर वो शॉप का जो ओनर होता है वो लिन युआन जो होता है उन्हें उन बीस्ट के पास में जो है वो लेकर आ जाता है। और जो लिन युआन होता है उसे बोलता है जैसा कि तुम अपने सामने ये दो स्पाइडरों को देख सकते हो, ये सामने से देखने में तो हेल्थी लग रही है लेकिन नीचे इनके पेट के ऊपर बहुत बड़े जख्म है, और वे जख्म जो है वो इतने ज़्यादा गहरे हैं, उन्हें देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक ही जी पाएगी। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि सच में कितना ज़्यादा दर्दनाक है। और अब इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो उन स्पाइडर के जो पैनल होते हैं उन्हें देखने लगता है, जहाँ पर कि उन स्पाइडर का जो लेवल होता है वो इलाइट ईयर के लेवल 10 पर होती है, और उनका टाइप जो होता है वो पॉइजन होता है और जो क्वालिटी होती है वो परफेक्ट होती है। जो देखकर अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो डायमेंशनल रिफ्ट है वो ओपन जो है वो ना हुई होती तो ये जल्दी ही ब्राउन्ज लेवल पर जो है वो पहुंच जाती, जिसका मतलब है कि ये बाय करने के लिए एक अच्छा सा स्टाफ है। और अब इतना सोचकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि सच में अगर ये स्पाइडर जो है वो इंजर्ड ना होती तो मुझे यकीन है कि ये कम से कम 3 लाख की तो सेल ही हो जाती। जो सुनते के साथ ही जो बॉस शॉप का ओनर होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि तुम तो इनका प्राइस जो है वो काफ़ी कम लगा रहे हो, ये पॉइजन टाइप स्किल को कंट्रोल जो है वो करती है, पॉइजन टाइप को स्किल को कंट्रोल करने वाले जो बीस्ट होते हैं वो काफ़ी मुश्किल से मिल पाते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर यांग में ये दोनों की दोनों वेब स्प्रिंग स्पाइडर जो है उन्हें ट्रेड जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा जो है वो नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ में जो स्प्रिट बीस्ट है वो ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि बच्चे मैं तुमसे झूठ जो है वो नहीं बोलूँगा, जैसे ही मेरा इन बीस्टों के साथ में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस से यहाँ पर जो बीस्ट बिल्डिंग बेस है उसे बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफ़र के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अभी इतना बोलकर जो शॉप का ओनर होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक बच्चा है, मुझे इससे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी।
और उस शॉप के ओनर के इतना सोचते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो उसे बोलता है कि आपको एक बार मेरे ऑफ़र के बारे में सुनना चाहिए। मैं इलाइट टीयर की जो ग्रीन वेन्स है उन्हें ऑफ़र करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम इलाइट लेवल के यहाँ पर जो ग्रीन वेन्स है उन्हें यहाँ पर ट्रेड जो है वो करने वाले हो, आखिर उनकी क्वालिटी जो है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं उनकी क्वालिटी को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। अगर ब्रदर यांग को मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो वे खुद आकर उसे देख सकते हैं। जो सुनते के साथ ही यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इलाइट टीयर की जो ग्रीन वेन्स होती है वो प्रैक्टिकली पूरी तरीके से प्राइस लेस होती है शेडिंग के लिए। अगर उन्हें अब तुम मार्केट के अंदर सेल करने चाहते हो तो मार्केट के अंदर तुम उन्हें डबल प्राइस पर भी सेल कर सकते हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यांग होता है वो एक और बीस्ट जो होता है उसे दिखाते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर एक और बीस्ट जो है वो बच गया है। एक टाइम पर ये बीस्ट जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा जो है वो हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पर जो इसकी हालत है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बीस्ट को देख पाते हैं जिसका कि नाम जो होता है वो राइनोरोक ऑक्स होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो इलाइट टीयर के लेवल 10 पर होता है। और जो उसका टाइप होता है वो अर्थ होता है और जो क्वालिटी होती है वो एपिक होती है। और अब उस राइनो को देखने के बाद में तो जो लिन युआन होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो यांग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर यांग, आप जो ये राइनो है उसके लिए कितना मांग रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ऑलमोस्ट ब्राउन्स लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है। उसी के साथ में जो इसकी क्वालिटी है वो भी एपिक लेवल की है और ये डिफेंस टाइप है जो कि जो जियाओ की है उसके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट बैठता है। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि क्या सच में इस चीज़ को लेकर तुम सीरियस हो, इसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन बोलता है कि कोई बात नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि इसके लिए मैं आपको 2 लाख फेडरेशन कॉइन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट का ही तुम इस राइनो को हील तो नहीं कर सकते ना। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्रिएटर जो है वो इसे बैकिंग दे रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यांग होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर लिन युआन, मैं आपसे एक बार फिर जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे जो ये तीनों के तीनों बीस्ट है इन्हें बाय करना चाहते हो और इनके बदले में मेरे साथ में इलाइट लेवल की जो ग्रीन वेन्स है उन्हें ट्रेड करना चाहते हो। और अब यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर यांग, आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए, जो ग्रीन वेन्स है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी उससे बोलता है कि बिल्कुल जो लिन युआन है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग होता है वो भी अपना जो सामान होता है उसे पैक करने लगता है और अपने सामान को पैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है और चूंकि तुमने जो तीनों की तीनों स्पिरिचुअल बीस्ट है उन्हें ले लिया है तो अब मैं भी जल्दी से अपना जो सामान है उसे पैक कर लेता हूँ। और अपने सामान को पैक करते के साथ ही उसके बाद में हम लोग जो है वो तुम्हारी जो ग्रीन वेन्स है उन्हें देखने के लिए चले गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो अपने पास से एक बॉक्स जैसी चीज़ जो होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकाल कर लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन, क्या तुम जानते हो कि ये चीज़ क्या है। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉक्स जैसी चीज़ जो होती है उसे अचानक से सामने की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बॉक्स का जो साइज़ होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिसे देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्पिरिट कॉन्फेसिंग बॉक्स है, जिसके कारण अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जो राइनो और जो दोनों की दोनों स्पाइडर है उन्हें एक साथ में लेकर जा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो बताता है कि ये जो स्पिरिचुअल क्रिएचर होते हैं उन्हें मैं इन्हीं के अंदर स्टोर जो है वो करता हूँ, जिसके कारण जो उनका साइज़ और जो वेट होता है वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, जिसके कारण तुम आसानी से उन्हें ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हो, चाहे वे कितने भी ज़्यादा हैवी क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार की जो चीज़ है वो भी मौजूद है, तो फिर आज से पहले तुमने कभी भी हम लोगों को ले जाने के लिए इस प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि स्मार्ट, तुम तो जानते ही होगी हमारी फैमिली जो है वो कितनी ज़्यादा करीब है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो इस प्रकार की चीज़ को अफोर्ड भी कर पाते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो उस राइनो को जो वो बॉक्स होता है उसके अंदर जो है वो रखने लगता है और कुछ ही देर में वो राइनो जो होता है वो बॉक्स के अंदर चला जाता है। जो देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि क्या वो इतना बड़ा राइनो जो है वो इस बॉक्स के अंदर फिट हो गया है, ये तो बहुत अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो उन्हें बताता है कि अगर स्पीड कॉन्फ्रेंसिंग बॉक्स की बात की जाए तो ये ब्राउन स्टीयर का होता है, अगर राइनो ऑक्स की बात की जाए तो वो जल्दी ही ब्राउन स्टीयर पर ब्रेक थ्रू करने वाला था, लेकिन मुझे डर है कि शायद अब वो कभी भी ब्राउन स्टीयर पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो अपना एक और बीस्ट जो होता है उसे निकाल लेता है, जिसका नाम की फायर लेजर्ड होता है और उसका जो लेवल होता है वो ब्राउन स्टीयर के लेवल 7 पर होता है और जो उसका टाइप होता है वो पॉइजन और फायर होता है। उसकी क्वालिटी जो होती है वो कॉमन होती है। और अब वो फायर लेजर्ड जो होता है वो यांग के पास में आकर बहुत ही प्यार से अपने चेहरे को उसके पास में रगड़ने लगता है। जो देखकर यांग जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, आप जो मेरा फायर लेजर्ड है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे।
जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से जो फायर लेज़र्ड होती है उसे चेक करने लगता है और उसे चेक करते हुए बोलता है कि सच में ये ब्राउन स्टीयर का स्पिरिट बीस्ट जो है वो होने के लायक है। फायर पॉइजन से भरे हुए इसके दांत जो है वो मौजूद है, उसी के साथ में ऑफेंस के लिए जो एज है वो भी बने हुए है। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। ये बच्चा जो है वो इतना यंग है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट है उन्हें लेकर इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके कि केवल दो ही रीज़न जो है वो हो सकते हैं, या तो ये बच्चा जो है वो गिफ्टेड बॉर्न हुआ है या फिर इसके पीछे इसका मास्टर जो है वो मौजूद है जिसने कि इसे ये सारी नॉलेज दी है। जिसका मतलब है कि इस बार मैंने बिल्कुल सही बैट लगाई है। और जो यांग होता है वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई यांग को आवाज़ लगाता है, जो सुनकर अब यांग जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जो कि यांग के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। और एक दुकानदार जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने अचानक से यहाँ पर अपनी जो फायर लेज़र्ड है उसे यहाँ पर समन जो है वो क्यों कर लिया? क्या तुम जानते भी हो कि इसके कारण मेरा हार्ड स्किन रैबिट जो है वो कितना ज़्यादा घबरा गया, वो उसने खाना भी खाना बंद कर दिया। जो सुनकर एक और दुकानदार जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो मेरा फेरी मंकी है उसकी भी सेम यही हालत है। जो सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो आकर अपना जो फायर लेज़ार्ड होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, और जो लिन युआन होता है वो भी स्मार्ट के साथ में उसके फायर लेज़ार्ड के ऊपर ही बैठ जाता है। और जो यांग होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से चलने का। और अब यांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।